मुंबई से कुछ दूर एक शांत इलाके में स्थित महल जैसी हवेली में मीज़ान ओबेरॉय अकेले अपने कमरे में था। 27 साल का ये शख्स, टॉप बिजनेसमैन में से एक, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, मसल्स तनाव में थे और हाथ में आया हर सामान टूटता जा रहा था। कंट्रोल करो मीज़ान, कंट्रोल, उसने खुद से कहा, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपने पैरों पर उल्टी गिनती करते हुए उसने डॉक्टर तनु की बातें याद की। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन इस बार उल्टी गिनती भी काम नहीं आई। मीज़ान ने अपना फोन निकाला और तनु को कॉल किया। मुझे गुस्सा आ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, मीज़ान ने चिल्लाते हुए कहा। तनु ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कई तरीके बता दिए हैं, अब तुम्हें खुद ही अपने गुस्से को काबू करना होगा। गुस्से में मीज़ान ने फ़ोन को फेंक दिया और अपने विशाल स्विमिंग पूल की ओर बढ़ा। वो कपड़े उतारकर पानी में कूद गया, डूबते उतरते हुए गहराई तक तैरता रहा और थोड़ी देर बाद थक कर बेडरूम में सो गया। वहीं मुंबई के एक रेस्टोरेंट में चाहत शर्मा अपने काम के कारण मालिक के गुस्से का सामना कर रही थी। 21 साल की यह खूबसूरत लड़की, जिसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना सीखा था, आज अपनी नौकरी गंवाने के कगार पर थी। प्लीज सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, चाहत ने नम आंखों से कहा। उसकी सहेली श्रद्धा ने मदद की और चाहत को नई जॉब दिलाई, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, जो मीज़ान ओबेरॉय की पार्टी की सजावट संभालेगी। अगली सुबह चाहत इवेंट हॉल में पहुंचे। उसे काम की आदत थी, लेकिन आज वो मीज़ान ओबेरॉय से पहली बार मिलने वाला था। पार्टी के दौरान चाहत की छोटी गलती से ड्रिंक की ट्रे मीज़ान के ऊपर गिर गई। मीज़ान का गुस्सा चरम पर था, लेकिन जब चाहत फिर से उसके पास फिसली और दोनों का टकराव हुआ, मीज़ान ने पहली बार चाहत की मासूमियत और खूबसूरती देखी। अचानक मीज़ान ने चाहत को अपने नीचे खींच लिया और होंठों पर किस कर दिया। चाहत ने गुस्से में उसे धक्का दिया, थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मीज़ान चुप रहा, लेकिन उसके गुस्से पर अब तक की सबसे अनोखी प्रतिक्रिया हुई। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। फोन बजा, तनु कॉल कर रही थी। मीज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका मिल गया और इस बार मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगा। चाहत ने जल्दी से फोन रख दिया और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे सांस ली। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, अगर मीज़ान के पास मैं गई होती तो शायद, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या वो अब मुझे ढूंढेगा? तभी मीज़ान ओबेरॉय ने पार्टी हॉल की ओर कदम बढ़ाया। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार कहीं रुकी और वो चाहत को ढूंढ रहा था। चाहत ने जल्दी से ड्रिंक की ट्रे उठाई और अपने हाथों को छुपाते हुए पास की टेबल के पीछे खड़ी हो गई। वो वहीं है, मीज़ान ने अपने सहायक को इशारे में कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन आंखों में ज्वाला। चाहत ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर वो मेरे पास आया तो? उसका गुस्सा और डर दोनों एक साथ उबल रहे थे। मीज़ान ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उस टेबल के पास आए। चाहत ने खुद को टेबल के पीछे और भी दबा लिया। चाहत, उसकी आवाज में अब थोड़ी नरमी थी, लेकिन एक तरह का अधिकार अभी भी बरकरार था। चाहत ने नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, सॉरी सर, मैं नहीं चाहती थी कि। मीज़ान ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बस इतना जान लो कि मैं अब तक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी प्रॉपर्टी को छोटा सा नुकसान पहुंचाया, पर मेरा गुस्सा तुम्हें देखकर खत्म हो गया। चाहत की सांसें थमसी गई। वो नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। और हाँ, मीज़ान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब से मेरे इवेंट्स में ही काम करोगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। चाहत ने डर और झिझक के बीच धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पानी आ गया, पर वो मीज़ान की बात सुनकर राहत महसूस कर रही थी। लेकिन सर, चाहत ने हिम्मत जुटाई, मैंने जो किया उसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगी, मीज़ान ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। अब ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे किए हुए पर गुस्सा हूँ। मुझे केवल यही देखना है कि तुम सही काम करो। और हाँ, ये समझ लो कि ये मौका किसी के पास बार बार नहीं आता। चाहत ने हल्की मुस्कान दी। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास और ऊर्जा जाग उठी। वो जान चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, बस सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत थी। मीज़ान ने उसके हाथ में हल्का सा इशारा किया और कहा, चलो काम शुरू करो और याद रखना, कोई गलती नहीं।
चाहत ने सिर हिलाया और तय कर लिया कि चाहे कितना भी डर या चुनौती आए, वो अब अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगेगी। मीज़ान ओबरॉय के ऑफिस का माहौल हमेशा ही गंभीर और तेज था। लोग उसके सामने बात करने से पहले कई बार सोचते। पर चाहत चाहत को किसी चीज का डर नहीं था। वो जानती थी कि मीज़ान क्रोधित हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी जो उसे सिखा रही थी कि डर को चुनौती में बदलना ही असली जीत है। आज मीज़ान ने खुद चाहत को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा था। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चाहत के हाथ में जब वो रिपोर्ट आई तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। चाहत, ये काम तुम्हारे जिम्मे है। इसे सफलतापूर्वक पूरा करना तुम्हारी योग्यता दिखाएगा। मीज़ान ने गंभीर लेकिन हल्की मुस्कान के साथ कहा। चाहत ने सिर झुकाया। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मीज़ान ने ऑफिस से बाहर जाते हुए पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नरमाहट थी जिसे कोई आम आदमी नहीं समझ सकता था। चाहत ने वो झलक महसूस की और अपने दिल में हल्का सा सुकून पाया। दिन बीतता गया और चाहत ने प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत की। मीज़ान भी कभी कभी उसका काम चेक करने ऑफिस आया। हर बार उसकी नज़रों में चाहत के लिए जो इमोशन झलकता, वो चाहत को अंदर तक हिला देता। एक दिन मीज़ान ने चाहत को अपने ऑफिस में बुलाया। वो जानता था कि अब समय आ गया है कि चाहत उसके दिल की गहराई को समझे। चाहत, मीज़ान ने धीरे से कहा, तुमने जो मेहनत की है उसने मुझे प्रभावित किया है। तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। चाहत की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि मीज़ान हमेशा दूसरों से दूरी बनाए रखते हैं, पर आज उसने उसकी तरफ झुकाव दिखाया। सर, मैं चाहत ने अपने शब्दों को संभाला। मैं केवल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ। मीज़ान ने पास आते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम सिर्फ उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही, तुमने मुझे दिखाया कि भरोसा और समर्पण क्या होता है। और ये मुझे पसंद है। चाहत की आंखों में पानी आ गया। उसने महसूस किया कि अब मीज़ान सिर्फ बॉस नहीं रह गए हैं, बल्कि उसके दिल में एक विशेष जगह बनाने लगे हैं। तभी ऑफिस के दरवाजे पर एक संदेश आया। ये एक पुराने क्लाइंट का था, जो मीज़ान की कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता था। मीज़ान की गंभीरता वापस लौट आई। चाहत, तुम्हें अभी संभल कर काम करना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा टेस्ट नहीं, हमारी कंपनी का भविष्य है। चाहत ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। मीज़ान ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। और हाँ, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चाहत ने हल्की मुस्कान दी। उसका दिल अब सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि मीज़ान के भरोसे और साथ के लिए भी धड़क रहा था। मीज़ान के ऑफिस का माहौल हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन आज कुछ अलग था। चाहत ने पूरे सप्ताह प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की थी। आज अंतिम प्रेजेंटेशन था और मीज़ान खुद तैयार होकर उसकी मदद कर रहे थे। चाहत, ध्यान रखना, क्लाइंट बहुत सख्त है, हमें कोई मौका नहीं गंवाना चाहिए। मीज़ान ने गंभीरता से कहा। चाहत ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी सर, मैं तैयार हूँ। मीज़ान ने उसकी आंखों में देखा और अचानक उसकी नज़रों में जो गहराई थी वो चाहत को भीतर तक झंझोर गई। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। चाहत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने स्लाइड्स और डेटा समझाया। मीज़ान की निगाहें हमेशा उसके ऊपर थीं। शानदार काम चाहत, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, मीज़ान ने अंत में कहा। चाहत ने सिर झुकाया, लेकिन मीज़ान ने धीरे से कहा, ऊंचे उठो, तुम्हारे पीछे मैं हूं। वो शब्द चाहत के दिल में उतर गए। अचानक ऑफिस के बाहर से मीज़ान का मोबाइल बजा। कॉल एक पुराने क्लाइंट का था, जिसने अब कंपनी को बड़ा झटका देने की धमकी दी थी। चाहत, मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ये मामला संवेदनशील है, तुम यहाँ संभालो, मीज़ान ने कहा और जल्दी से निकल गए। चाहत का दिल डर और उत्साह से भर गया। वो जानती थी कि अब सिर्फ उसके इंटेलिजेंस और साहस से ही कंपनी को बचाया जा सकता है। मध्यरात चाहत अकेले ऑफिस में बैठी रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। तभी मीज़ान वापस आए, बिना किसी का ध्यान खींचे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आए और कहा, तुमने आज अद्भुत काम किया, मैं तुम्हारे हौसले से हैरान हूँ। चाहत ने हल्की मुस्कान दी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। मीज़ान ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे प्रति मेरा सम्मान सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है। चाहत की आंखों में चमक आ गई।
वो जानती थी कि अब सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई का रिश्ता नहीं रहा। सर, चाहत ने आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं भी, मुझे आपकी नजरों में कुछ अलग महसूस होता है। मीजान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूं। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली और पहली बार ऑफिस में एक नर्म और गहरा रोमांटिक पल दोनों के बीच बन गया। पर तभी क्लाइंट का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। मीजान को तुरंत कार्रवाई करनी थी और चाहत को भी अब अपनी पूरी क्षमता दिखानी थी। अगले दिन ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। मीजान ने चाहत के साथ मिलकर कंपनी को क्लाइंट के खतरे से बचाने का प्लान बनाया। चाहत, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस प्रोजेक्ट को संभाल सकती हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाऊंगा, मीजान ने गंभीरता से कहा। चाहत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मीजान, मैं कोशिश करूंगी, हम जीतेंगे। मीजान ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे की गंभीरता में एक चमक महसूस की। यही हिम्मत मुझे पसंद है। दोनों ने मिलकर क्लाइंट की रिपोर्ट्स, डेटा और संभावित जोखिमों की पूरी समीक्षा की। चाहत ने कुछ क्रिएटिव आइडियाज दिए जो मीजान को हैरान कर दिया। तुम्हारी सोच शानदार है चाहत, इस आइडिया से हम क्लाइंट को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। काम के बीच अचानक एक मीटिंग में क्लाइंट ने कंपनी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मीजान ने ठंडे दिमाग से बातचीत संभाली, लेकिन चाहत ने भी अपनी स्मार्ट पेशकश से क्लाइंट को हैरान कर दिया। मीजान ने अंदर से मुस्कुराया। चाहत ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि कुशल और भरोसेमंद भी है। लंच ब्रेक में मीजान और चाहत थोड़ी देर अकेले रहे। मीजान ने धीरे से कहा, चाहत, मुझे लगता है कि हम सिर्फ काम में ही नहीं, बल्कि बाहर भी एक दूसरे के करीब है। चाहत की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि अब ऑफिस की सीमाएं टूट चुकी हैं। मीजान, मैं भी यही महसूस करती हूँ, पर हमें अभी फोकस काम पर ही रखना होगा। मीजान ने उसके हाथ हल्के से पकड़े। काम के बाद हम सब संभाल लेंगे। जैसे ही दोपहर का समय खत्म हुआ, क्लाइंट ने एक अप्रत्याशित शर्त रखी। अगर कंपनी अगले 24 घंटे में समाधान नहीं देती है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। चाहत ने गहरी सांस ली और कहा, मीजान, हम कर सकते हैं। हमें बस एक टीम की तरह काम करना होगा। मीजान ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। यही हिम्मत मुझे पसंद है। मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहत। मीज़ान और चाहत की नज़दीकियां अब सिर्फ रोमांटिक पल तक सीमित नहीं थीं। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। काम के अलावा मीज़ान चाहत की सुरक्षा और भावनाओं का भी ध्यान रखने लगे थे। एक दिन मीज़ान ने चाहत को ऑफिस के छत पर बुलाया। रात का शहर उनके चारों तरफ चमक रहा था। चाहत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है। मैं चाहता हूं कि हम इसे छुपाएं नहीं, मीज़ान ने गंभीर आवाज में कहा। चाहत ने धीरे से हाथ बढ़ाया। मीज़ान, मैं सिर्फ डरती थी कि अगर ये हमारे काम में आ गया तो। मीज़ान ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। इस वादे ने चाहत के दिल में एक नई ताकत भर दी। लेकिन तभी कंपनी में एक नया झटका आया। मीज़ान के भरोसेमंद सहयोगी ने अचानक उसके खिलाफ धोखा दिया। मीज़ान के प्रोजेक्ट में फर्जी डेटा डाला गया, जिससे कंपनी का बड़ा नुकसान होने वाला था। मीज़ान ने तुरंत चाहत को अपने ऑफिस में बुलाया। चाहत, ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य और भरोसे की लड़ाई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चाहत ने बिना झिझक कहा, मीज़ान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। रात भर दोनों ने डेटा और रिपोर्ट्स की जांच की। धीरे धीरे उन्होंने धोखेबाज सहयोगी का पता लगाया और उसका चालाकी से सामना किया। इस लड़ाई में मीज़ान और चाहत का रिश्ता और मजबूत हुआ। मीज़ान ने चाहत को देखा और कहा, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। चाहत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मीज़ान, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह जीत भी अस्थायी थी। कंपनी में अब एक नया चुनौतीकार तैयार हो रहा था, जो मीज़ान और चाहत दोनों के लिए खतरा बन सकता था। कंपनी में नई परिस्थिति ने मीज़ान को अंदर से हिला दिया। नया चुनौतीकार राहुल वर्मा, जो एक तेज तर्रार और चालाक व्यवसायी था, मीज़ान की सफलता को अपने लिए खतरा मान रहा था। राहुल ने मीज़ान के प्रोजेक्ट्स में छेड़छाड़ की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। मीज़ान ने चाहत को अपने ऑफिस में बुलाया। चाहत, ये लड़ाई अब सिर्फ काम की नहीं रही। राहुल हमारे काम और हमारी पहचान दोनों को नष्ट करना चाहता है। हमें उसकी चालों को पहले समझना होगा, मीज़ान ने गंभीर स्वर में कहा। चाहत ने उसे देखते हुए कहा, मीज़ान, हम इसे मिलकर संभाल सकते हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मीज़ान ने चाहत की आंखों में ताकत देखी और उसे महसूस हुआ कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो,
चाहत उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। मीज़ान ने अपनी टीम के साथ रणनीति बनाई। उन्होंने राहुल के नेटवर्क और उसके पुराने प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण किया। धीरे धीरे राहुल के चालाक कदमों का खुलासा हुआ। लेकिन राहुल भी आसान नहीं था। उसने अचानक मीडिया में मीज़ान के खिलाफ झूठे आरोप लगवा दिए। कंपनी के शेयर गिरने लगे। मीज़ान ने चाहत को अपने पास बुलाया। चाहत, ये सिर्फ हमारे काम का सवाल नहीं है, ये हमारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। हमें अब और तेज होना होगा। चाहत ने साहस भरे स्वर में कहा, हम साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में लड़ूंगी। मीज़ान ने चाहत की हथेली को थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारा विश्वास मुझे हर बार आगे बढ़ने की ताकत देता है। रात भर की मेहनत और रणनीति के बाद मीज़ान और चाहत ने राहुल के झूठ और चालों को बेनकाब किया। मीडिया और शेयर बाजार में मीज़ान की छवि मजबूत हुई। इस जीत में मीज़ान और चाहत का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने वाले साथी बन चुके थे। मीज़ान के लिए जीत हमेशा आसान नहीं रही। राहुल वर्मा को हराने के बाद भी अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ और बड़ा और खतरनाक उसके सामने आने वाला हो। चाहत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मीज़ान, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? हमने तो जीत हासिल कर ली। मीज़ान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में गंभीरता बनी रही। चाहत, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है कि राहुल के पीछे कोई और है, जो छाया की तरह हमारी चालों पर नजर रख रहा है। अगले ही दिन मीज़ान के ऑफिस में एक अज्ञात कॉल आया। फोन पर किसी ने सिर्फ इतना कहा, मीज़ान ओबेरॉय, तुमने सोचा कि तुम जीत गए, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, सतर्क रहो। मीज़ान का चेहरा कठोर हो गया। उसने चाहत की ओर देखा और उसकी आंखों में वही साहस देखा जो पहले उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ाता रहा था। मीज़ान ने टीम के साथ एक गोपनीय बैठक बुलाई। हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम छिप कर रहें या इस खतरे का सामना करें। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। चाहत ने उसे सहारा देते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी चुनौती का सामना हम मिलकर करेंगे। अगले हफ्ते कंपनी में कुछ रहस्यमयी प्रोजेक्ट फाइलें गायब हो गई। साथ ही मीज़ान के पुराने कारोबारियों से धमकियां आने लगीं। मीज़ान ने महसूस किया कि अब खेल व्यक्तिगत हो गया है। ये केवल कंपनी का संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी और चाहत की सुरक्षा का भी सवाल बन गया था। लेकिन इसी बीच चाहत ने उसे एक खतरनाक योजना के बारे में बताया। मीज़ान, हम इसका सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई से कर सकते हैं। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा और जो हमारे पीछे है उसे बेनकाब करना होगा। मीज़ान ने चाहत की आंखों में भरोसा देखा और दिल में ठानी कि चाहे जितना भी बड़ा खतरा है, वो उसे हराएगा। मीज़ान को लगातार मिलने वाले अज्ञात संदेश और रहस्यमय घटनाओं ने उसके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन ये सब अभी भी पर्याप्त नहीं लग रहा था। चाहत ने उसे शांत करने की कोशिश की। मीज़ान, हमें खुद को घबराने नहीं देना चाहिए। हम समझदारी से काम लेंगे और इस छाया को उजागर करेंगे। मीज़ान ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये अब सिर्फ बिजनेस का खेल नहीं है, ये हमारे जीवन और चाहत की सुरक्षा का मामला बन गया है। हमें तैयार रहना होगा। इसी बीच एक रात ऑफिस के मुख्य सर्वर में अज्ञात हैकिंग का प्रयास हुआ। मीज़ान ने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया। स्क्रीन पर अचानक एक नाम उभरा, करण देसाई। मीज़ान को ये नाम सुनते ही सिहरन हुई। करण वही पुराना बिजनेस राइवल था जिसने सालों पहले मीज़ान को लगभग दिवालिया कर दिया था। वो अब छाया की तरह पीछे से हमला कर रहा था। मीज़ान ने चाहत की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साहस था। चाहत, ये वो मौका है जब हमें अपनी पूरी रणनीति लगानी होगी। करण को ये दिखाना होगा कि मीज़ान ओबेरॉय केवल एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि हर खतरे का सामना कर सकता है। अगले दिन मीज़ान ने करण के खिलाफ एक चालाक योजना बनाई। उसने करण को एक ऐसा झांसा दिया जिसमें करण खुद फंस गया। ऑफिस में कैमरे और डिजिटल ट्रैप्स के जरिए करण का पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ। लेकिन करण ने भी अपनी चाल चली। उसने चाहत की सुरक्षा को खतरे में डालने की धमकी दी। मीज़ान का दिल डगमगा गया, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। मीज़ान ने अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को महसूस किया। वो जानता था कि अब केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और संयम से ही करण को हराया जा सकता है। चाहत ने उसके हाथ थामते हुए कहा, मीज़ान, डर को दरकिनार करो, हम मिलकर हर अंधेरी छाया को उजागर करेंगे। मीज़ान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, करण, तुम्हारी चाल कमजोर साबित होगी और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मीज़ान और चाहत के लिए हालिया जीत केवल आरंभ थी। करण देसाई, जिसने पहले खुद को छाया में छुपा रखा था, अब पूरी तरह सामने आया। उसने अपनी ताकत और संसाधनों के जरिए मीज़ान पर दबाव डालना शुरू किया।
एक सुबह मीज़ान के ऑफिस में अज्ञात पैकेज आया। उसमें सिर्फ एक चिट्ठी थी। मीज़ान, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हराकर सुरक्षित हो गए हो, लेकिन ये केवल शुरुआत है। जो खो चुका है वो अब लौटेगा। करण देसाई। चाहत ने चिंता जताई। मीज़ान, ये खत सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक संकेत है कि करण अब सीधे हम पर हमला करेगा। मीज़ान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन अब हमें डर से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। करण मुझे भौतिक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी उसे पीछे कर सकती है। करण ने मीज़ान की कंपनी में कई वित्तीय और कानूनी जटिलताएं खड़ी की। मीडिया क्लिप्स और सोशल मीडिया में भी मीज़ान की छवि पर हमला किया गया। उसका उद्देश्य था मीज़ान की मानसिक स्थिति को तोड़ना और चाहत को उसके पास से दूर करना। मीज़ान ने चाहत से कहा, देखो, ये केवल एक खेल है। अगर हम संयम बरतेंगे और हर चाल का सामना सोच समझकर करेंगे तो हम इसे जीत सकते हैं। चाहत ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और मुस्कुराई। मीज़ान, हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। यही हमारी ताकत है। मीज़ान ने करण की चालों का विश्लेषण किया और एक स्ट्रैटेजी बनाई। करण के नेटवर्क में घुसकर उसकी छवि और योजनाओं को उजागर करना, मीडिया और कानूनी माध्यमों से करण के अवैध कामों को सामने लाना, चाहत और अपनी टीम के साथ मिलकर करण को मानसिक और भावनात्मक दबाव में डालना। मीज़ान और चाहत ने मिलकर इस रणनीति को अमल में लाना शुरू किया। हर कदम पर करण की चाल का सामना किया गया और उसे फंसाने के लिए डिजिटल ट्रैप तैयार किए गए। मीज़ान और चाहत ने करण देसाई के खिलाफ अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी। ये केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि करण की सत्ता और छल कपट को उजागर करने का आखिरी मौका था। एक सुनसान शाम मीज़ान ने चाहत से कहा, अब समय आ गया है। करण की हर चाल को हम पलट देंगे। चाहत ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम इसे खत्म करेंगे। करण ने अपने गोपनीय संपर्कों के जरिए मीज़ान की कंपनी के खिलाफ बड़ा वित्तीय जाल बिछाया। उसे लगता था कि मीज़ान का दबाव झुक जाएगा, लेकिन मीज़ान ने पहले ही अपनी टीम के साथ करण की हर चाल का डिजिटल रिकॉर्ड और कानूनी सबूत इकट्ठा कर लिया था। मीज़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी मीडिया और करण के बड़े निवेशक वहां मौजूद थे। मीज़ान ने विस्तार से बताया, करण के अवैध लेन देन, उसके भ्रष्ट सौदों का डिजिटल प्रमाण, करण द्वारा कंपनी और व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने की योजना। सबूत इतने स्पष्ट और संगठित थे कि करण खुद शर्म से हारा और कोई जवाब नहीं दे पाया। करण ने समझा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने कानूनी प्रक्रिया में समझौता किया और मीज़ान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही छोड़ दी। मीडिया में करण की छवि पूरी तरह नकारात्मक हो गई। मीज़ान ने चाहत की तरफ देखा और धीरे कहा, देखा, हमने डर के बजाय दिमाग और संयम से काम लिया। यही हमारी जीत की कुंजी थी। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी ताकत है। हम साथ हैं, कोई भी करण नहीं इसे बदल सकता। इस जीत ने केवल करण को परास्त नहीं किया, बल्कि मीज़ान और चाहत के रिश्ते की मजबूती को भी सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने जीवन और व्यवसाय दोनों में स्थिरता हासिल की। एक सुंदर सुबह मीज़ान और चाहत शहर की छत पर खड़े थे। सूरज की किरणें उनकी आंखों में चमक रही थीं। मीज़ान ने चाहत की आंखों में देखा और कहा, अब हम न केवल अपने कारोबार बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर चुके हैं। चाहत ने उसकी बाहों में झुकते हुए कहा, हमेशा साथ, हमेशा भरोसे के साथ। और इस तरह मीज़ान और चाहत की जोड़ी ने न केवल करण देसाई की चालों को परास्त किया, बल्कि अपनी जिंदगी और प्यार को जीताया। क्रोध और डर से कभी जीत नहीं मिलती, केवल संयम और समझदारी से बड़ी चुनौतियां पार होती हैं। प्यार और विश्वास ही असली ताकत है। जो भी तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालता है, उसके खिलाफ बुद्धि और साहस से लड़ो। हार कभी स्थायी नहीं होती। स्टोरी अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमेशा रहता है। जल्द ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।